अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं। मैं हूं अहमद बुखारी और आप देख रहे हैं अहमद बुखारी एफएक्स। गोल्ड की वीकली फोरकास्ट के साथ आपके सामने हाजिर हूं, जो कि 6 जनवरी 2025 से लेकर 10 जनवरी 2025 तक है। और इसमें हम लोग टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स के ज़रिए ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्राइस पॉसिबली किस साइड पे मूव हो सकती है। तो चलते हैं अपनी फोरकास्ट की तरफ। अब अगर जैसे कि पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि गोल्ड की प्राइस बेसिकली रेंज कर रही है। और अगर हम लोग डेली के स्ट्रक्चर को देखें तो आप देखेंगे कि स्ट्रक्चर ने ये पहले बेरिश हो गया डेली के स्ट्रक्चर, फिर इसने में लेवल को टेस्ट किया है यहाँ पे और फिर ये बेरिश हो गई हुई है। अब हम देखते हैं डेली के स्ट्रक्चर को हम लोग अगर मार्क करते हैं यहाँ पर, ये स्ट्रक्चर को मार्क करते हैं तो देखते हैं कि प्राइस ने नीचे ब्रेक करके फिर दोबारा जब इसको टैप हुई है तो अब ना तो इसने नीचे वाले लेवल तक पहुंची है और ना ही इसने इसको ऊपर ब्रेक किया है। एक दफ़ा फिर इसको लगा लेते हैं। अगर ये देखें तो प्राइस वापस इसको टैप करके इसको टेक्निकली इसको नीचे ब्रेक करना चाहिए था अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, लेकिन इसने नीचे ब्रेक नहीं किया और प्राइस डेली के हिसाब से रेंज कर रही है अपने दोनों लेवल्स के ऊपर। अब हम लोग जाके 4 आवर पे देखते हैं कि 4 आवर पे इसकी क्या कहानी है। तो अगर हम लोग देखें 4 आवर के ऊपर तो प्राइस ने किया क्या है, एक बहुत अच्छा यहाँ पर इसने एक रेजिस्टेंस लेवल जो कि अब सपोर्ट बन गया है उसने वो क्रिएट कर दिया। तो देखते हैं कि रेजिस्टेंस लेवल इसका क्या है। तो ये इसका एक रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है, ये H4 में ये एक इसका रेजिस्टेंस लेवल है। हम थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। तो अब ये देखें कि इसने ये एक रेजिस्टेंस लेवल अपना क्रिएट किया हुआ है जिसके दोबारा आके प्राइस इसके अंदर H4 के हिसाब से टैप हो गई है। अब अगर हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखें तो हम ये देखते हैं कि प्राइस एक जगह H4 में स्टक हुई हुई है। वो कैसे हुई हुई है? अगर हम लोग यहाँ से एक ट्रेंड लाइन लगा लें, फ़र्ज़ करें हम लोग यहाँ से एक ट्रेंड लाइन लगाते हैं, अच्छे तरीके से ज़रा इसको ऐसे करके मार्क कर लें, इसको थोड़ा सा आगे ले जाते हैं, इसको ऊपर कर लेते हैं। तो अगर आप ये देख रहे हैं कि एक ये ट्रेंड लाइन के और दूसरी तरफ भी ये स्टक हुई हुई है प्राइस, तो दूसरी तरफ भी अगर हम लोग ट्रेंड लाइन लगाएं, यहाँ से अगर हम लोग यहाँ पे इसकी ट्रेंड लाइन लगाते हैं, ठीक हो गया। तो अब ये देखें कि इसके अंदर ही प्राइस घूम रही है। अब क्या हो सकता है, पॉसिबल क्या है? यहाँ पे एक इसका रेजिस्टेंस लेवल दोबारा क्रिएट हुआ हुआ है ए इस जगह। अब प्राइस अगर इसको नीचे इस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ती है तो फिर प्राइस, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली नजर आए। तो फिर प्राइस यहाँ से, इसको एक सेकेंड, ठीक है, अब शायद क्लियर हो गया होगा आपके लिए, ठीक हो गया। तो अब प्राइस के क्या सिनेरियो होंगे? एक इसका लेवल ये है पड़ा हुआ है, अगर हम इसको देखते हैं इस लेवल को मार्क कर लेते हैं हम इसको, ये वाला लेवल, तो ये इसकी रेजिस्टेंस लेवल ये भी क्रिएट हुआ हुआ है, ठीक है। अब प्राइस 4 आवर में देखें हम तो इन दोनों में के दरमियान में रेंज कर रही है, ठीक है। अब क्या सिनेरियोज इसके हो सकते हैं? प्राइस अगर इसको टैप करती है, एक बनाती है और यहाँ से इसको ब्रेक करती है तो फिर ये ट्रेंड लाइन इस जगह से बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यहाँ से ये रिजेक्ट हो सकती है। अगर प्राइस रिजेक्ट नहीं होती और ऊपर जाती है तो फिर ये ऐसे टैप करके प्राइस यहाँ तक आ सकती है। अब ये प्राइस लेवल आपका है 2725 से 2749 तक, तो ये आपका एक बाइंग एरिया है। अब सेलिंग एरिया क्या है? सेलिंग के सिनेरियोज तो दो तीन हो सकते हैं, लेकिन लेट्स सी कि कितना कुछ सेल हो सकता है। प्राइस यहाँ पे टैप करे और फिर इसके नीचे तोड़े, ऐसे करे, तो फिर इस ट्रेंड लाइन यानी कि इस रेजिस्टेंस प्लेस से, इसका मैं अभी मार्क करके दूंगा, अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है और वापस इसको टैप करती है तो ये प्राइस फिर नीचे 2567 तक आ सकती है प्राइस।
तो ये जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया अगर हम इसको मार्क कर लें H4 में, तो ये इसका दूसरा एरिया है। तो अगर प्राइस ने इसको 2605 से 2613 को तोड़ के नीचे उसको रीटेस्ट किया इसी ट्रेंड लाइन को, तो फिर प्राइस नीचे यहाँ तक आ सकती है। तो नेक्स्ट वीक का यही सिनेरियो है कि अगर प्राइस तो बाइंग बुलिश गो के, मुझे बहुत कम लग रहा है कि ये बुलिश होगी, टैप करके ये नीचे आ सकती है प्राइस। लेकिन अगर बुलिश होती है तो फिर मैक्सिमम 27 25 और जो मिनिमम है वो 25 55, यानी इन 2000 पिप्स के दरमियान में ही चलेगी, गुजारा करेगी। अब ये तो होगी इसकी टेक्निकल साइड। अब इसकी देखते हैं फंडामेंटल साइड में कि ये फंडामेंटल में क्या कर रहा है। तो हम फंडामेंटल्स में आते हैं। फंडामेंटल्स में जब आप देखते हैं तो मंडे को कोई न्यूज़ नहीं है। मंडे को प्राइस हो सकता है लंदन सेशन में थोड़ी सी ऊपर नीचे हो, लेकिन उसके बाद प्राइस उतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं देगी। और फिर हम लोग न्यूयॉर्क के एएम सेशन में देखेंगे कि प्राइस कितनी को मूव करती है। ट्यूसडे को अगर आप देखें तो 7 जनवरी को तो 3 बजे, यानी कि पाकिस्तान के 8 बजे, और इस हिसाब से आप देख लें आईएसएम सर्विसेज पीएमआई और जॉल्ट्स जॉब ओपनिंग है। अब ये हाई इम्पैक्ट ज़रूर हैं, लेकिन इसका कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता, मार्केट बहुत ज़्यादा ही मूव नहीं करेगी। लेकिन इसके बावजूद ये मंडे से ज़्यादा वोलेटिलिटी क्रिएट यहाँ पे ज़रूर करेगी। तो ये एक चीज़ आप अपने जहन में रख लें कि ट्यूसडे को इस टाइम पे पाकिस्तान के 8 बजे मूव न्यूयॉर्क में के सेशन में ये मूव कर सकती है। उसके बाद वेंसडे को बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूज़ आने वाली है, जिसमें ADNFP है, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं, और फिर FOMC के मीटिंग मिनट्स हैं। तो ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग न्यूज़ आने वाली है इस दिन। तो ये प्राइस काफ़ी अच्छे तरीके से वेंसडे को मूव होगी। और फिर फ्राइडे को 10 जनवरी को, थर्सडे को कोई न्यूज़ नहीं है, और फिर 10 जनवरी को ये फिर नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो एवरेज आवरली अर्निंग्स है मंथ ऑन मंथ, ये भी 6:30 पाकिस्तान के टाइम पे है। तो ये बहुत ज़्यादा इसकी वोलेटिलिटी को, यहाँ पे काफ़ी सारी वोलेटिलिटी आ सकती है। तो ये डेज़ हैं जो हमारे लिए एक काफ़ी वोलेटाइल किस्म का अगला वीक हो सकता है। तो इस वीक के होपफुली यही सब कुछ रहेगा। बिफोर, इससे पहले कि आप लोग मैं इसको एंड करूं, मैं अपना एक ये हम लोगों का चैनल है अहमद बुखारी एफएक्स, और इसको आप जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और यहाँ आपके बहुत सारी एसएमसी और आईसीटी की मैंने बहुत सारी वीडियोस यहाँ पे शुरू से लेकर आखिर तक चढ़ाई हुई हैं। इनको आप जाकर देखें, इनको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी किया करें चैनल को।